दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। 26 साल एज है मेरी। 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना, तो आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह जाता। आज इंडिया में लोग, पता है आपको, नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से कॉल आया और कहें कि क्या चीज वहाँ पे थिंक टैंक, उनका नाम पता नहीं क्या अग्रवाल था, कि सर हम किसानों के लिए बहुत अच्छा विधेयक लाए हैं, लेकिन मेरी बात किसान मानिए नहीं रहे। आप प्लीज एक हमारी ओर से वीडियो बना दीजिए। तो हम उनसे बोले हैं कि आप अपना आर्गुमेंट लिख के भेजिए, हम वीडियो बना देंगे। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीजों। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। अब होता क्या है कि लाइफ में कभी इंसान कोई लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है, तो उसको काफी खुशी होती है, अरे बाप रे बहुत ऊंचाई पे आ गया। लेकिन जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है ना, ऊपर जाके उसको एक थकान होती है, लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलता है कि मेहनत से बढ़े। तो उसके लिए ऊंचाई बहुत मायने नहीं रखती है। तो जो लोग देखिएगा ना, उतराने लगते हैं, अहंकार कर देते हैं, उस सबसे लिफ्ट से बढ़ा है सब वहाँ पे। तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। अगर आप चाहते हैं कि युद्ध ना हो, तो इसके लिए आपको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की तैयारी ही युद्ध पर पूर्ण विराम लगाती है। दुनिया में किसी देश की हिम्मत नहीं है जो इजराइल से टक्कर ले ले, क्योंकि सबको पता है कि ससुरा। एक बार की बात है, एक राजा था। सुनिए लाइव वाले सब लोग, सुनिए। आप अभी इतिहास की बात आई है तो अभी बताते हैं, राजा वाली बात बताते हैं। लड़कियों पे शूट करता है। तो उस राजा ने अपने यहाँ के सबसे बेहतरीन शिक्षक को बुलाया। ये भला नहीं करो। सबसे बेहतरीन शिक्षक को बुलाया और उनको कहा कि आप मेरे समाज में जितने ओरिजिनल गधा जानवर जो थे 4 पैर वाला, इसको भी शिक्षा दीजिए। तो कहा कि भाई इसको कैसे शिक्षा देंगे। तो कहा कि हाँ, 1 महीना का टाइम दिया गया टीचर को, और एक बड़ा सा हॉल में 10-15 गधों को रख दिया गया, और उसमें टीचर को घुसा के बाहर से बंद कर दिया गया। अंदर खाना पीना सब था। ये इंतजार में थे लोग कि जब 1 महीना बाद क्लास खुलेगा तो गधे भी कुछ इंसानियत सीख गए होंगे। तो गधों को जब टीचर को बोला, जब राजा टीचर को बुलाया, कितना पढ़ाए हैं मास्टर साहब गधों को। तो मास्टर जानते हैं क्या बोला? अगर आपको काबिल
काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं सभी सब। हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। और लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। कोई साथ के चलिए आप पापा से पैसा मांगने जाएंगे, झाड़ देंगे तुरंत से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झाड़ देंगे क्या? अब ये ना पैसा दिए थे 10-20 दिन पहले, क्या हो गया, कहाँ खर्चा किया? पापा को सब पता रहता है, मम्मी को उससे ज्यादा पता रहता है, लेकिन बहुत बार वो नजरअंदाज कर लेते हैं लोग, इसलिए आप लोग सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं। देखिए, कमजोर इंसान बदला लेता है और कमजोर इंसान जो होता है ना वो बदला लेगा, और ताकतवर इंसान अक्सर आपको माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो कोई नजरअंदाज कर रहा है तो बेवकूफ मत समझिए उसको। बहुत सारे चीजों को आदमी नजरअंदाज कर देता है, तो वो समझदार आप लोल है, इसलिए ज्यादा खोपड़िया पे मत चढ़िए, इससे आपकी खुद की वैल्यू गिरती है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में। चलिए अब ध्यान से। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी